नमस्ते दोस्तों। आज की टॉक में एक पेशेंट के एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। नॉर्मली मैं इंडिविजुअल पेशेंट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूं, बट बीइंग अ क्लिनिशियन हम पेशेंट्स रोज़ देखते हैं जिनका कि कुछ ना कुछ अलग चीज़ होती है और उससे नहीं कई सारी नई चीज़ें और नए मैसेजेस मिलते हैं। सो आई विल ट्राई टू गिव यू 2 डिफरेंट मैसेजेस इसी एक टॉक में। पहले तो कल ही मेरे साथ एक 69 ईयर ओल्ड के जेंटलमैन थे जिनका कि बाईपास सर्जरी मैंने 2018 में किया था। तो 2018 में बाईपास के बाद में ही वॉज डूइंग वेरी वेल। पहले पहले हमारे पास फॉलोअप में आते रहे थे। शुरू में हम पहले साल में 2-3 बार फॉलोअप के लिए बुलाते हैं और 1 साल जब पूरा हो जाता है तो उनको बोलते हैं आप साल साल में फॉलोअप में आओ। सो दिस जेंटलमैन, बिकॉज इनका सरकारी स्कीम के थ्रू हुआ था, इनको आने जाने में कोई ऐसा खर्चा तो नहीं लगता था, फीस भी फ्री होती थी उनकी। बट 2021 में ही डिसाइडेड कि अब मैं बढ़िया चल रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो उन्होंने फॉलोअप छोड़ दिया। तो 2021 के बाद एक्चुअली कल ही पहली बार वो आए 3 साल बाद में। जब आए थे तो पूरा शरीर सूजा हुआ था। चेहरे पे भी पफिनेस थी, चेहरा भी सूजा हुआ लग रहा था, पेट भी सूजा हुआ लग रहा था, पैरों में भी सूजन थी, हाथों में भी सूजन थी। इस मेडिकल टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं एनासार्का। एनासार्का इस पूरा शरीर जब सूजा हुआ होता हो। तो पूरे सूजन हुए शरीर के साथ वो जब वापस आए तो पहला चीज़ मैंने पूछा, बाबू जी आप दवाई लेते हो नहीं लेते हो, क्या हो रहा है आपको, 3 साल बाद मैं मिल रहा हूँ। तो ही इज़ लाइक नहीं दवाई तो मैं ले रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपको बस 3 साल से मिला नहीं हूँ, पर वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर दवाई मैं ले रहा हूँ। मैंने उनको एक सिंपल सी एक ब्लड थिनर दी हुई थी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी हुई थी और मेटाप्रोलॉल जो कि बीटा ब्लॉकर होता है, एक बेसिक दवाइयाँ चल रही थी, वही वो ले रहे थे। अब यहाँ पर आने के बाद में जब मैंने शुरू में देखा तो उनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई। एको भी नॉर्मल आया, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आया, किडनी का फंक्शन भी नॉर्मल आया, लिवर फंक्शन भी नॉर्मल आया। आई वॉज वंडरिंग ये हो क्या रहा है भाई, कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए सूजन का। नॉर्मली अधिकतर कॉमनली जो कॉज होते हैं वो होता है कि किडनी की डिजीज या लिवर की डिजीज के चलते बॉडी में सूजन आती है। उनका ब्लड प्रेशर भी देखा तो ब्लड प्रेशर 130/80 था। अब ब्लड प्रेशर देखने के लिए हमारे हॉस्पिटल में व्यवस्था ये है कि बाहर कॉरिडोर में नर्सेस बैठते हैं और वो लोग बीपी देखते हैं। तो वो जो लिखा हुआ बीपी था वो 130/80 था। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ इसमें, मुझे कोई कारण पिन पॉइंट कर नहीं पा रहा था एंड आई वाज वंडरिंग। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि देखो यार, अब बाकी सब तो मुझे डेटा सही दिख रहा है। आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं उनका बीपी एक बार और खुद देखता हूँ। तो अब बीपी देखने के लिए आई रिलाई ऑन दिस सॉर्ट ऑफ अ बीपी apparatus। दीज आर ऑल गुड बीपी apparatus, गुड क्वालिटी बीपी apparatus। एंड जैसे ही बीपी उनका नापा, थोड़ी देर पहले 130 लिखा हुआ बीपी था और यहाँ पे 190 था सिस्टोलिक, 190/130। इस ब्लड प्रेशर पे वो एक्चुअली घूम रहे थे। अब मेरे हर पेशेंट को मैं समझाता हूँ कि ब्लड प्रेशर नापने की मशीन आपके घर में हमेशा होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर थोड़े 2-3 हफ्ते पहले ही मेरा एक वीडियो हमने रिलीज़ किया था कि 3 ज़रूरी डिवाइसेस जो कि हर घर में होने चाहिए, उनमें से एक बीपी apparatus भी था। बट यहाँ आई एम गिविंग मोर इम्पॉर्टेंस बिकॉज कि इनको पहले बताया हुआ था बीपी apparatus उन्होंने किसी ज़माने में ख़रीदा था, फिर वो ख़राब हो गया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया एंड पिछले 3-4 साल से एक बार भी बीपी इन्होंने चेक नहीं किया था। नाउ द रीज़न वॉज कि डिस्पाइट द हार्ट बीइंग फंक्शनिंग वेरी वेरी वेल, इनका बीपी इतना ज़्यादा था जिसके चलते इनको हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ एन एंटिटी कि हार्ट पंपिंग तो अच्छी कर रहा है बट उसके बावजूद हाई प्रेशर के चलते हुए या किन्हीं और कारणों के चलते पूरा हार्ट फेल हो गया और पूरी बॉडी में सूजन आ गई थी। सो ये चीज़ आप कैसे पकड़ोगे, कैसे पता करोगे? बीपी apparatus से। एंड जहाँ तक ये गुत्थी है कि बाहर बैठे हुए नर्सेस ने क्यों नहीं पकड़ा वो, तो आई एम टेलिंग यू दिस रिपीटेडली एंड आज की वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि जब हम प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें देखते हैं तो समझ में आता है कि देखिए, कान से सुनने की एबिलिटी हर इंसान की अलग होती है। अब आप डॉक्टर देखेंगे, अब मेरी एक नर्स, मेरे एक फिजिशियन असिस्टेंट, मेरे एक एनेस्थेटिस्ट, 4 लोग जब बीपी देखते हैं तो उन चारों में बीपी में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगा डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू लिसन। एंड इस तरीके के शांत रूम में जहां मैं ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूं, वहां पे तो सबको फिर भी शायद अच्छे से सुनाई देगा, बट जब कॉरिडोर में हो, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जब इतना शोर हो रहा हो, तो अच्छे से अच्छे कान वाले नर्सेस और जो बाकी के डॉक्टर्स हैं उनकी भी बीपी मेजरमेंट्स में गलती हो जाती है।
जब गलती होती है तो जनरली नोबडी विल राइट अ अबनॉर्मल रीडिंग, दे विल रादर राइट अ नॉर्मल रीडिंग। यही हुआ पेशेंट के साथ में। सो यहाँ हमने पहले बीपी देखा 190 से ज़्यादा था, फिर उसके बाद ऊपर आईसीयू में भेजा, आईसीयू में मॉनिटरिंग हुई उनकी बीपी की, और जैसे ही बीपी हम कंट्रोल में लेके आए उनका हार्ट फेलियर ठीक होने लगा, उनकी सांस फूलने की क्षमता कम हो गई, और विद इन 24 आवर्स सूजन पूरी निकल गई बॉडी से विद सम मेडिसिन एंड बाय मॉनिटरिंग हिम। सो इस छोटी सी बात से आपके लिए क्या मैसेज है कि बीपी नापना ज़रूरी है। वो मैंने पहले भी बोला हुआ है, आज फिर से क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए, ब्लड प्रेशर बोलेगा नहीं, ब्लड प्रेशर आपको डांटेगा नहीं, ब्लड प्रेशर आपको कुछ अलग से बता के नहीं आएगा, आपको नापना ही पड़ेगा। बाहर से मरीज को बिल्कुल अदरवाइज ठीक लग रहा था, सूजन के अलावा और थोड़ी सांस फूलने के अलावा कोई तकलीफ नहीं थी, बीपी उन्होंने नापा नहीं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और जो हार्ट फेल एक बार हुआ, अब इस पेशेंट में पहले कभी भी हार्ट फेलियर नहीं था, अब बाईपास हुआ हो या नहीं हुआ हो, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति का बीपी अगर 200 की रेंज में, 190 के रेंज में रेगुलरली जाएगा तो वो हार्ट फेल होगा ही। और हार्ट एक बार फेल हुआ तो ये मान के चलिए इट इज लाइक अ कार जो कि एक बार इंजन खुल गया, एक बार इंजन खुल गया तो उस इंजन में बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज वो फैक्ट्री फिटेड इंजन जैसा बाद में इंजन कभी नहीं होता। सो हार्ट फेलियर से बचें, बीपी नापें। और बीपी नापने के लिए जो सिंपल सी टिप्स है मैं फिर से देता हूँ, वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी दी थी कि देखिए, बीपी को हमेशा लगाते समय पे कफ में ये एक एरो देती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इस एरो को सामने रखना होता है बिकॉज यहीं पे हमारी आर्टरी है। और जैसे ही आप बीपी नापेंगे, इस बीपी को नापने के दौरान आपने एक सिंगल पर्सन, मतलब मैन्युफैक्चरर्स मेकिंग इट दिस सो वेल कि ये जो कफ है, ये कफ ऐसा होना चाहिए जो एल्बो से ऊपर हो और कंधे से नीचे हो। इन मशीनों में जो कि आजकल बैटरी ऑपरेटेड हैं, इनमें ब्लूटूथ भी होता है, एक और भी फीचर है कि इसमें अरिथमियाज भी डिटेक्शन होता है, बट दैट इज सेकेंडरी, दैट इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर पीपल अबाउट 60 ईयर्स ऑफ एज। बट जैसे ही बटन दबाएं विद इन 30 सेकंड्स बीपी ये बता देता है। सो विद दैट, अब विद इन 30 सेकंड्स व्हेन योर बीपी इज नोन, इट इज सच अ सिंपल थिंग टू डू, एंड आई अश्योर यू कि अगर 4 अलग अलग लोग बीपी देखेंगे उनमें वेरिएशन ज़्यादा आएगा देन 4 बार मैं इसी मशीन से बीपी लूँ। कभी अगर डिफरेंस आए भी, थोड़ा ऊपर नीचे आए भी, तो उसमें आपको ध्यान ये रखना होता है कि 3 बार बीपी रीडिंग लेके आप एवरेज निकाल लो, ये एक सिंपल तरीका होता है। दूसरी चीज़ जो बीपी मेजर करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है कि बीपी चेक करने के लिए डेली सुबह को उठने के लगभग 1 घंटे बाद या फिर रात को सोने से 1 घंटा पहले, ये 2 फिक्स टाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम होते हैं। तो जो डेली सुबह से शाम तक वाले बीपी के फ्लक्चुएशंस होते हैं वो अवॉइड करने के लिए ये सिंपल तरीका होता है, उठने के 1 घंटे बाद या सोने से 1 घंटे पहले आप बीपी चेक करें। इसके अलावा कभी भी सांस फूल रही है या कभी आप फिजिकल एक्टिविटी करके आए, जब दौड़ रहे हों, जब मेहनत कर रहे हो, उस समय पे भी एक एम्बुलेटरी बीपी देखने में अच्छा रहता है कि एक बेसलाइन बीपी आपका ये है, और एम्बुलेटरी बीपी अगर आपका रिस्पॉन्स अब नॉर्मल है, तो नॉर्मली कसरत करने से बीपी थोड़ा कम होना चाहिए, बट अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो इट्स अ प्रॉब्लम। सो एम्बुलेटरी बीपी नापना ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑल्सो इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो ऐसा एक एपरेटस घर में रखिए, ब्रांड आप जो भी चूज़ करें दैट इज़ योर चॉइस, बट ऐसा एक एपरेटस ज़रूर रखें। ये आप घर पे रखेंगे तो कम से कम ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा और हार्ट फेल हुआ। हार्ट फेलियर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। जिस दिल में और कोई भी बीमारी नहीं है, उस दिल में भी हाई बीपी के चलते हार्ट फेलियर हो सकता है, एंड दैट कैन बी अ कॉज फॉर द डेथ ऑल्सो। इन फैक्ट द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द पेशेंट विच आई विल टेल यू इज अ यंग गाय, 50-year-old गाय, जिनका हमने लगभग 4 महीने पहले ही ऑपरेशन किया था। वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन, ही न्यू ही हैज़ अ बीपी प्रॉब्लम, बट बिकॉज एज ऐसी थी, बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, इज़ वेरी स्लिम लीन, तो ऐसा भी नहीं बहुत मोटे या अबनॉर्मल थे। वो एक दिन आए थे पेन के साथ, छाती में दर्द के साथ में। तो छाती में दर्द के साथ जब वो पेशेंट हाई बीपी के साथ आए थे तो आई वाज इनिशियली लाइक कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो छाती में दर्द इनका हुआ वो टिपिकली व्हाट वी कॉल एज आयोटिक डिसेक्शन, मतलब हाई बीपी के चलते जो हमारी खून की धमनी है, खून की जो नसें हैं, उन नसों के बीच में खून चला गया। जैसे अगर हम ये मॉडल देखें तो आप देखोगे कि दिल की दीवार में मल्टीपल लेयर्स होते हैं। इन लेयर्स के बीच में जब खून कभी चला जाए, जहाँ पे ये प्लाक बन रहा है, इस प्लाक में अगर खून चला जाए अंदर, तो दिल की एक परत नीचे रह जाती है, एक परत ऊपर होती है और बीच में ब्लड आ जाता है। इसको बोला जाता है आयोटिक डिसेक्शन। तो टाइप 1 डिसेक्शन विच इज़ लाइक
अगर टाइप 1 डिसेक्शन किसी को हुआ तो 50% चांसेस होते हैं कि 24 घंटे के अंदर मौत हो जाए। इतना बड़ा रिस्क तो एक हार्ट अटैक में भी नहीं होता। हार्ट अटैक में 15% चांस होता है कि पहले अटैक में आपकी जान चली जाए विद इन 24 आवर्स। सो एओर्टिक डिसेक्शन अगेन इज समथिंग जो कि हाई बीपी आपको कभी पता नहीं चला, बीपी 200 सवा 200 के रेंज में रहा और वहाँ कहीं से हल्का सा प्लाक रप्चर हुआ। नॉर्मली प्लाक रप्चर होता है तो उस बीमारी से हार्ट अटैक आता है, बट जब बड़ी महाधमनी में ऐसा हो रहा हो तो बड़ी महाधमनी ऐसे ब्लॉक नहीं हो जाती, उल्टा उसमें डिसेक्शन हो जाता है एंड उस डिसेक्शन से 24 घंटे के अंदर चांस होता है कि 50% लोग डेथ हो जाएं। सो ऐसे सिनारियों में टाइप 1 डिसेक्शन जैसे सिनारियों में कैटास्ट्रॉफिक इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें सर्जरी की रिस्क भी ज़्यादा होती है, खर्चा भी बहुत होता है। इन दोनों तरह की सिचुएशन से बचने के लिए मैसेज मेरा आपके लिए क्लियर है, मैनेज योर बीपी बेटर। आपका बीपी यूजुअली 140 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 70 के ऊपर है तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि 150 मैक्सिमम आपके लिए लिमिट होती है, बट अदरवाइज 60 साल या उसके नीचे के लोगों का बीपी 140 के ऊपर रेगुलरली नहीं जाना चाहिए। किसी एक्सेप्शनल सिनेरियो में गया तो कोई अलग बात है, और ये बात आपको सिर्फ तभी पता चलेगी जब आप ऐसी मशीन रखोगे घर में और खुद नापोगे। किसी भी क्लिनिशियन, डॉक्टर या कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ बीपी जब आप नपवाते हो तो आपको नहीं पता उनका कान कैसा है, वो कैसे सुन पा रहे हैं। यही मैसेज आपके लिए। धन्यवाद।